नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको सनातन महाकुंभ की तस्वीरें दिखाएंगे। पटना के गांधी मैदान में आयोजित सनातन महाकुंभ में पहुंचे बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। सनातन महाकुंभ के मंच से बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा बागेश्वर ने अपने अंदाज में समर्थकों को बिहार के पागलों कहकर संबोधित किया। लोगों से हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नारे भी लगवाए। बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट हुई, बिहार की ये भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बिहार के पागलों, अब एक बात गांठ बांध लो, पूछो क्या हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अरे भैया माइक वाली फटनी को मेरे तो शंख बार हम कर दे। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। देखिए, बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके। देश के कई राज्यों में जारी भाषा विवाद और क्षेत्रवाद पर लोगों से अपील की। हिंदुओं को कटने नहीं देना है, बंटने नहीं देना है, जात पात में बंटने नहीं देना। उन्होंने समर्थकों को आगाह किया कि देश में कुछ ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन हमारा सपना है कि भगवाए हिंद होना चाहिए। कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। और वहीं पटना के सनातन महाकुंभ में स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू विरोधियों को बिहार में सत्ता नहीं मिलेगी। बिहार में सत्ता उसी को मिलेगी जो सनातन और हिंदुत्व के लिए काम करेगा, और भारत में राज वही करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं, हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। संतों की हम पर कृपा बनी रहे, लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। कि जो वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जिसको वंदे मातरम कहना है, भारत पर राज्य वही करेगा। अब ये नहीं चलेगा कितना बांटोगे। मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बट जाएगा, स्वयं बट जाएगा। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छांटना चाहेगा स्वयं छंट जाएगा। और अब आज सावन मेले की होगी कावड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है।
अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सीएम योगी ने ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान से सामान मत खरीदो। उन्होंने परिचय देने को कहा है। थूक मूत्र जिहाद से सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है। वहीं मौलाना कौसर हयात खान ने सिस्टम और सरकार पर भी निशाना साधा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कांवड़ यात्रा पर पहचान को लेकर तकरार जारी है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहचान छिपाना सही नहीं है। पहचान छिपाने की आखिर क्या जरूरत है। सीएम योगी ने ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान से सामान मत खरीदो। उन्होंने परिचय देने को कहा है। थूक मूत्र जिहाद से सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है। भारत एक इतना बड़ा लोकतंत्र है। अगर कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं जलेबी की दुकान कर रहा हूँ, दूध की दुकान कर रहा हूँ, तो उस पर कहाँ पाबंदी है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम मुसलमानों से सामान मत खरीदो। उन्होंने कहा कि अपना परिचय जरूर दो। पासपोर्ट में परिचय होता है, स्कूल में परिचय होता है। इंडियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान का कहना है कि ये परंपरा सरकार ने बनाई है। अगर इस सिस्टम को खत्म करना है तो ऊपर से शुरुआत करें, गरीब लोगों को परेशान ना करें। अल कबीर एक्सपोर्ट के नाम से काम करता है, हालांकि वो हिंदू है, मुसलमान नहीं है, लेकिन और गाय का गोश्त एक्सपोर्ट कर रहा है और अल कबीर के नाम से कर रहा है। भारत सरकार ने उसे लाइसेंस दे रखा है और भारत सरकार उससे चंदा भी लेती है, सारे काम करती है। तो ये तो परंपरा खुद सरकार ने डाल रखी है। ये परंपरा अगर खत्म करनी है तो ऊपर से खत्म की जाए। नीचे दुकानदारों को पकड़ना और इस तरह का नाम कार्रवाई करना वो बिल्कुल काबिले मजम्मत है। नेम प्लेट पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का कहना है कि ये भावनात्मक विषय है, लेकिन लोगों ने इसे सियासत से जोड़ दिया है। नाम छिपाने से विवाद की स्थिति पैदा होती है। के नाम की प्लेट लगा करके गणपति ढाबा, वैष्णो ढाबा, दुर्गा ढाबा और बना करके विधर्मी लोग इस प्रकार का खाना बनाते हैं। उन लोगों पर आपत्ति की गई, वे लोग अपना नाम लिखे। खाना बनाने में आपत्ति नहीं, ढाबा चलाने में भी आपत्ति नहीं है, पर वे अपने नाम की पहचान रखें। अपने नाम से पहचान कर सके तो वो ढाबा चलाए, रेस्टोरेंट चलाए। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबा, होटल और दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर दे दे। दरभंगा से ये बड़ी खबर, मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल की खबर मिल रही है। मुहर्रम जुलूस में एएसआई को चाकू मारा गया। लहरिया सराय थाना में तैनात अमित कुमार को चाकू मारा गया। आरोपी मोहम्मद रब्बानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को छुड़ाने को लेकर सड़क जाम कर बवाल किया गया। पुलिस प्रशासन ने जाम को हटा दिया है। देखिए, मुहर्रम का मौका चल रहा है और मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल की तस्वीर दरभंगा में भी देखने को मिली। मुहर्रम जुलूस में एएसआई को चाकू मारा गया है, इसकी खबर है। लहरिया सराय थाना में तैनात अमित कुमार को चाकू मारा गया है। आरोपी मोहम्मद रब्बानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो आरोपी को छुड़ाने को लेकर सड़क को जाम कर दिया गया, जमकर बवाल किया गया। पुलिस प्रशासन ने हालांकि जाम को हटा दिया है। और एक बार फिर से बात उत्तर प्रदेश की होगी। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए यूपी एटीएस ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया। यह भी सामने आया है कि इस नेटवर्क को 100 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जा रहा था। ये कहानी समझाते हुए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी एटीएस ने लखनऊ से शख्स को गिरफ्तार किया है जो एक ऐसा रैकेट चला रहा था जो बड़े पैमाने पर जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का काम कर रहा था। इस शख्स का नाम है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा साजिशन धर्म परिवर्तन करवाने वाले गैंग का मास्टरमाइंड है, जिसके खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में एटीएस ने मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस की ओर से जलालुद्दीन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था।
प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों को अवैध धर्मांतरण कराने के लिए इसके एजेंट्स थे। उन एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी के लोगों के धर्मांतरण के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स थे और बड़ी धनराशि दी जाती थी। ये सब धनराशि इसे विदेशी फंडिंग के माध्यम से प्राप्त होती थी। बलरामपुर के उतरौला में इसने बेस बनाया था और वहीं से इस साजिश को अमली जामा पहना रहा था। पुलिस ने इस मामले में पहले भी एक्शन लिया था और 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। 8 अप्रैल को इस मामले में छांगुर बाबा के बेटे महबूब और नवीन उर्फ जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक छांगुर बाबा का गैंग और उसका नेटवर्क इस्लामिक राष्ट्र बनाने के इरादे से जबरन और लालच देकर धर्म बदलने की साजिश में लगा हुआ था। जो इनका लिटरेचर है उसमें इस बात का जिक्र है कि ये एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं और जिस प्रकार से कन्वर्जेंस कर रहे हैं इनका संभवतः एक डेमोग्राफी बदलने का प्रयास है। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, जब लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म परिवर्तन कर चुके कुछ लोगों को हिंदू धर्म में वापसी करवाई गई और तब छांगुर बाबा का नाम सामने आया था और महिलाओं ने आरोप लगाया था कि इसके निशाने पर नाबालिग लड़कियां होती थीं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते थे, मजदूर और विधवा महिलाएं भी थीं, जिन्हें आर्थिक मदद का लालच देकर, शादी का भरोसा देकर और डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। हमें एक ताबीज दी और 2000 रुपए और गंदी नियत से छुआ था। फिर हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे फतेहपुर मस्जिद में ले गया। उसने मेरा जबरदस्ती निकाह कराया फतेहपुर मस्जिद में। इनका उद्देश्य ये है कि हिंदू लड़की को फंसाना। उनका कहना है एक काफिर से निकाह करना एक हज का सवाब है और हमारे यहाँ 3 तलाक ये सब होता है, तो उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं। अगर हमारे हिसाब से वो नहीं चलेगी, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेगी, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको या तो जान से मार देते हैं या तो उसको भगा देते हैं। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा पहले नग और अंगूठियां बेचा करता था, लेकिन बाद में अचानक उसके पास पैसे आने लगे और उसने बलरामपुर के उतरौला में आलीशान कोठी बनवा ली। पुलिस के मुताबिक छांगुर बाबा ने अपने और कुछ संगठनों के नाम से 40 बैंक खाते खोले थे। इन खातों में 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। पुलिस के मुताबिक छांगुर बाबा को गल्फ देशों से फंडिंग मिलती थी। 40 से 50 बार छांगुर बाबा विदेश की यात्रा कर चुका था, जिससे छांगुर बाबा ने करोड़ों की संपत्ति बनाई। बलरामपुर के उतरौला में एक डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी में था। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दखल के बाद छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ, क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार IPS अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करके आपने दिखा दिया। महिलाओं का शोषण करना, रेप करना, धर्मांतरण कराना, तो आज में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो संपर्क है पाकिस्तानी समेत कई इस्लामी देशों में है। फिलहाल धर्मांतरण से जुड़े चारों आरोपी लखनऊ की जेल में बंद हैं। ATS छांगुर बाबा को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी और पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए थे, जिसके तार विदेश तक हो सकते हैं। यानी ATS की जांच अभी जारी है और छांगुर बाबा को रिमांड में लेकर आगे की परतें भी खोली जाएंगी। और चलिए बात बारिश और उससे हुई भारी तबाही की करेंगे। और पहाड़ों से लेकर देखिए मैदान तक बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मची। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त बारिश से हालात खराब है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है।
जुलाई के महीने में मानसूनी बारिश कहर बनकर टूट रही है। देश के अलग अलग राज्यों में जल प्रलय दिख रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पुलिया पर सैलाब के बीच फंसे बाइक सवार 2 युवकों की जान मुश्किल में फंस गई। पुलिया पार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दोनों बहाव के साथ बहने लगे। वहां पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बाइक सवारों की जान बचाई। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों के लिए मुश्किल खड़ी होती जा रही है। रायसेन में उफनते नाले में एक बाइक सवार फंस गया और वो तेज बहाव के साथ बहने लगा। आसपास लोगों की नजर उस पर पड़ी और उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जबलपुर में बरगी बांध के 9 गेट खोले गए क्योंकि बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हो चुका है। पानी बढ़ता ही जा रहा है। बांध से 52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने इन इलाकों में अलर्ट जारी किया है। वहीं महानगरी मुंबई से सटे वसई विरार में भारी बारिश के कारण शहर में जल भराव की स्थिति बन गई, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में मानसून जमकर बरस रहा है, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील होती दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बलरामपुर में बहने वाली गागर नदी उफान पर है। पानी पुल से होकर बह रहा है। इस बीच एक ट्रक बेकाबू होकर नदी में पलट गया। ट्रक में सवार 3 लोगों को बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। राजौरी में नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों के लिए खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एमपी के नरसिंहपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पुल पर सैलाब आने से लोगों के सामने तेज बहाव को पार करना चुनौती बन गया। लोग रस्सी के सहारे तेज बहाव के बीच नदी को पार कर रहे हैं। श्योपुर में उस वक्त हालात मुश्किल भरे हो गए जब डैम का गेट खोले जाने से एक किसान बाढ़ के बीच फंस गया। लोगों ने प्रशासन को सूचना दी। 3 घंटे की मशक्कत के बाद किसान को बचाया जा सका। उमरिया में जोहिला नदी का जलस्तर बढ़ते ही संजय गांधी पावर प्लांट पर बने डैम के 2 गेट खोल दिए गए, जिस कारण निचले हिस्से में बाढ़ का खतरा बन गया। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। मंडला में भारी बारिश के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नदी के किनारे बने मंदिर और घाट पानी में डूब गए। घाटों पर बनी पक्की सीढ़ियां भी नदी में डूब गईं। दतिया में बहने वाली पहुज नदी इन दिनों उफान पर है, जिसकी वजह से उसका पानी नदी पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है। पुल को पार करना जान जोखिम में डालने जैसा है। शहडोल में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मेडिकल कॉलेज से शहर का संपर्क टूट गया। जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। कटनी में लगातार बारिश हो रही है। पुलिया पर पानी आ जाने की वजह से आवाजाही बंद हो गई। निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर गया। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम बारिश को लेकर सतर्क है। नदी नालों की निगरानी की जा रही है। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश अब लोगों के लिए आफत बनने लगी है। मूसलाधार बारिश के कारण नासिक में गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ गया। नासिक का प्रसिद्ध रामकुंड भी डूब गया। गुजरात में मानसून जमकर बरस रहा है। द्वारका में हुई मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर सैलाब आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।